हेलो दोस्तों, देसी मैथ 11 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल पे देखे होंगे दोस्तों कि आज का मेरा टॉपिक क्या होगा, तो जान लीजिएगा आज का मेरा टॉपिक में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप लोग का 80 प्लस नंबर कैसे आएगा, वो सारी रणनीति बताएंगे, सारी स्ट्रेटेजी बताएंगे। दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 100% अगर आप ये मेरा क्लास अगर देख रहे हैं ना तो आपका जरूर से जरूर सिलेक्शन होगा। बस हमारे अकॉर्डिंग अगर ये काम कर देंगे दोस्तों तो आपका 100 पर कोई नहीं, मतलब एकदम फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। जान लीजिएगा एकदम फाइनल सिलेक्शन होगा। यदि आप हम पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप एक बार मेरा पिछले बार का जितना भी वीडियो आर्मी का पड़ा हुआ है आप जाके देख लीजिएगा। जितना भी प्रैक्टिस सेट हमने कराया था सारे प्रश्न वहीं से मिले थे, और जो बात बताया था दोस्तों हमने केवल एक ही कट ऑफ को बताया था। सारे बच्चे डिमोटिवेट हो गए थे कि मतलब कट ऑफ इतने पे जाएगा, इतने पे जाएगा। हम ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो आप लोग का कट ऑफ एकदम 100% बताए थे। अभी जाके मेरा वीडियो पड़ा होगा, हम लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। 25-26 हजार लगभग लोगों ने देखा था उसको, जाकर देख लीजिए। एक भी कमेंट ऐसा नहीं आया था जो एकदम मतलब अच्छा नहीं कमेंट था। सारे बच्चे ने दोबारा कमेंट करके क्या सर मेरा तो हो गया सिलेक्शन, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जान लीजिएगा आपका भी सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज हमका मेरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों, हम आपसे चर्चा जो करेंगे तो मेरा पहला पॉइंट होगा कि ऑनलाइन टेस्ट कहां से दें। जान लीजिए जितना भी पॉइंट लेके आए ना, आपको इतना अगर 4-5 पॉइंट करना है, बस 5 पॉइंट लेके आए हैं, 4 या 5 पॉइंट है, अगर उतना आप कर लेते हैं तो आपका 80 प्लस नंबर आएगा। और आप अगर दौड़ भी एक्सीलेंट भी नहीं मारेंगे ना फिर भी आपका नाम फाइनल मेरिट में आएगा। जान लीजिएगा आप इस प्रकार से अगर पढ़ते हैं तो मेरा पहला पॉइंट अगर हम आपसे बात करेंगे कि टेस्ट कहां से दें, कि टेस्ट कहां से दें और किस बुक से पढ़ें कि मेरा अच्छा से अच्छा स्कोर आए। और हम आपको बुक का नाम भी बताएंगे, ऐसी बुक का नाम बताएंगे कि जो आप आराम से 40 क्वेश्चन तो लगभग कर ही लेंगे, आराम से कर लेंगे। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे तो जरूर 30 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे। 30 प्लस क्वेश्चन की बात करें, नंबर की नहीं बात करें। नंबर की बात की जाए तो हम आपका 80 प्लस नंबर दिलवाने का काम करेंगे, 80 प्लस नंबर। यानी तीसरा मेरा 80 प्लस नंबर कैसे आएगा। और चौथा मेरा पॉइंट होगा हम बात करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे। क्या बात करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से कितना आपको योगदान मिलेगा। यानी जितना भी हम पॉइंट बताएंगे ना आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिएगा ताकि जितने लोग भी देखें कम से कम दिमाग में बैठे और आराम से तैयारी करें, उसके अकॉर्डिंग 100% निकल जाएगा। दोस्तों हम ऑनलाइन क्लास आप लोग का लेते हैं, परंतु दिक्कत इसलिए है ना कि मेरा ऑफलाइन क्लास आर्मी का चल रहा है, इसलिए हम नहीं ले पाते हैं ना। फिर भी हम सोचे कि कुछ चलिए हम आपको लोगों को बता देते हैं स्ट्रेटेजी कैसे तैयारी करें। तो देखिएगा सबसे पहले पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि 80 प्लस नंबर हमारा कैसे आएगा। 80 प्लस नंबर कैसे हमारा आएगा इस पे हम चर्चा करेंगे। 80 प्लस नंबर कैसे आएगा, फिर हम दूसरे पे चर्चा करेंगे कि किस बुक से पढ़ें, हम किस बुक से पढ़ें इस पे हम चर्चा करेंगे। किस किताब से पढ़ें दोस्तों इस पे हम चर्चा करेंगे। ध्यान से समझना, यानी सारी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, आप अगर तैयारी करने आए हैं आर्मी में, जान लीजिएगा यदि आर्मी के फील्ड में आप उतरे हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप एकदम ईमानदारी से यूट्यूब उठाइएगा। मानो यूट्यूब, मोबाइल यूट्यूब मत उठाइएगा, मोबाइल उठाइएगा, उसमें एक एप्लीकेशन होगा यूट्यूब। आप यूट्यूब पे जाइएगा या गूगल पे जाइएगा, ठीक है, या आर्मी के वेबसाइट पे जाइएगा। ठीक, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जरूर यूट्यूब पे जाएंगे ना, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ध्यान से समझिएगा, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो सारी चीजें मिल जाएगा। सबसे पहला आपका काम है ना कि आप पिछले साल का जितना भी प्रश्न पूछा है, बात मान लीजिएगा, पिछले साल का जितना भी प्रश्न आया है, पिछले साल का जितना भी प्रश्न आया है उन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। कम से एक विद्यार्थी से हम निवेदन करते हैं कम से आप 10 सेट मतलब समझ रहे ना, 10 ऐसा सेट जो 10 पेपर हुआ, मतलब कई शिफ्ट में हो रहा था ना, ये जो आर्मी का पेपर कई शिफ्ट में हो रहा था ना ऑनलाइन, तो कम से कम 10 सेट का आप एकदम अपने किताब में कॉपी में नोट कर लेंगे, कॉपी में अपने नोट कर लेंगे एक एक प्रश्न। सबसे पहले आपका काम यही होगा, अगर आप आर्मी की तैयारी करने वाले हैं तो सीधे जाइएगा, आप तुरंत पिछले साल का जितना भी प्रश्न आपको यूट्यूब पे अपलोड हुआ होगा, नहीं समझ में आ रहा, जानते जैसे नहीं पिछले बार पेपर हो रहा था तो बच्चे एनालिसिस, मतलब लोग टीचर पहुंच जाते थे एनालिसिस करने की, मतलब आप बताइए कैसा प्रश्न आया था, कैसा प्रश्न नहीं आया था, वहां से सारी चीजें आपको मिल जाएगा। उसको एक एक प्रश्न को उतारने का काम करिएगा अपने कॉपी में, कम से कम 10 सेट आप उतार लीजिएगा। इतना काम करने के बाद, बात समझ रहे ना, ये तो हो गया पिछले साल का पेपर। और इससे भी जितने पिछले साल का पेपर होता था, पहले ऑफलाइन होता था ना, पहले पेपर इसका ऑफलाइन होता था ना,
तो जितना भी यारों का अपने अपने यारों का पेपर आप क्या करिएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए या यूट्यूब से देख लीजिएगा कि पिछली बार प्रश्न कैसे आया था। बात समझ रहे हैं ना? हम 100% कर रहे हैं दोस्तों, वही एग्जामिनर प्रश्न उठाता है, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन हो, कम से कम पता क्या करता है, कम से कम 70% नया क्वेश्चन लाने का काम करता है। पर जो नया क्वेश्चन लाता है ना, सेम सेम उसके ही अकॉर्डिंग होता है। 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वहीं से पूछता है, समझ रहे ना? तो हो सकता है 30% अगर आपको मिल जाए तो 15 क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन बिना मेहनत किए आपको वहीं से मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। तो वहीं से सेम सेम आता है प्रश्न। तो आप पिछले साल का प्रश्न जो हुआ है, अभी पिछले बार शायद अप्रैल में, शायद 17 अप्रैल से स्टार्ट था पेपर, वो आप सेट पूरा 10 सेट आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। तरह तरह लोगों ने आपको पढ़ाया होगा, हर एक टीचर ने आपको बताया होगा कि ये प्रश्न आ रहा था, ये प्रश्न जब आपको एनालिसिस करा रहे थे तो सब करा रहे थे। इतना करने के बाद फिर वही बताया ना, अपने अपने यारों का आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा, वीडियो पड़ा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर डाले होंगे कि यहाँ का आरों का ये पिछले बार पूछा गया था प्रश्न, ये पूछा गया था प्रश्न, सारे प्रश्न को वो भी लिख लीजिएगा। जो ऑनलाइन हुआ वो भी लिख लीजिएगा। और जो पिछली बार एकदम 5 साल का, कम से कम 5 साल का आप न प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, 5 सालों का, ये जान लीजिएगा। पिछले साल का प्रश्न आप उठा के उसको देख लीजिएगा। अब देखने के बाद फिर एगो कॉपी उठाइएगा, सिलेबस बनाइएगा। आप एगो कॉपी उठाइएगा और एगो पेज रहिएगा, उसमें एक आप सिलेबस बनाइएगा कि सिलेबस कैसे बनाना है। मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन में आ गया कोणार्क मंदिर कहाँ है, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ गया कोणार्क मंदिर कहाँ है, बात समझिएगा। तो कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो यानी आपके सिलेबस में एक पॉइंट मिलेगा तो लिखिएगा, पहला सिलेबस आपका ऐसे लिख लीजिएगा मंदिर। बात समझ में आ रहा है? तो मंदिर। अब पूछा कि पंजाब की राजधानी, ये पूछा था पंजाब की राजधानी क्या है, तो आप दूसरा सिलेबस में नोट करिएगा कि राज्य की राजधानी से प्रश्न दे रहा है, समझ ना? राज्य की राजधानी से प्रश्न दे रहा है या देश की राजधानी से प्रश्न दे रहा है, ऐसे सिलेबस आप खुद बनाइएगा। अगर इतिहास से दे रहा है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको पढ़ने की जरूरत कुछ नहीं है ज्यादा, केवल मुगल काल के बारे में पढ़ लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आएगा। या तो हिस्ट्री से अगर पूछ रहा है तो प्रथम राजा और अंतिम राजा पढ़ लीजिएगा हर एक। जैसे गुलाम वंश का प्रथम राजा कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। मुगल वंश का पहला राजा कौन था, बाबर था। ऐसे इस प्रकार से जितने भी वंश आए हैं उनका पहला और अंतिम शासक पढ़ लीजिएगा, वहां से हिस्ट्री से मिल जाएगा आप लोग को। हम सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे, कैसे पढ़ा जाएगा, हर एक चीज बताएंगे आपको। आप हमारे पास एक बार बने रहिएगा अगर आप, ठीक है? तो ऐसे आप सिलेबस नोट कर लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने के बाद। अब देखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब इतना सिलेबस आप जितना भी प्रश्न जिस प्रकार से प्रश्न आ रहा है आपके एग्जाम में, सारी चीजों को, चाहे जीके हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, कुछ भी हो, चाहे रीजनिंग 5 क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन मैथ आता है, 15 क्वेश्चन जीके आता है, 15 क्वेश्चन साइंस आता है, टोटल 50 क्वेश्चन होते। ये आर्मी जीडी की बात हम बता रहे हैं, ठीक है? आज कोई भी व्यक्ति को अपन आ सकते हैं, कोई भी आर्मी जीडी हो, चाहे क्लर्क, कोई भी, अगर आपके सिलेबस में जो भी चीजें रहे आपको प्रीवियस क्वेश्चन उठा लेना है, ठीक? उसके बाद आपको करना क्या है, इतने करने के बाद बताने एक एक चीज आप देख लीजिएगा, कैसे प्रश्न आ रहा है, कहां से प्रश्न आ रहा है, उसके इर्द गिर्द प्रश्न आप उसके बाद उतारना चालू करिएगा। अब जीके का प्रश्न आपको अगर राज्य और राजधानी से दे रहा है तो राज्य और राजधानी आपको याद करना पड़ेगा 100%, समझ रहे हैं? यदि लेखक एवं पुस्तक से दे रहा है तो आपको 100% लेखक एवं पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट याद करना है। अगर आपको दिवस से प्रश्न दे रहा है तो आपको दिवस याद करना है, यानी जिस टॉपिक से प्रश्न दे रहा है जहां से उसको आप लिख लेना है। हम एक बात बता देना दोस्तों, आप कहीं इस सोच में ना पड़ जाए कि बहुत पेपर हार्ड आएगा। हम आपसे निवेदन करेंगे ना, जो भी आप कुछ ना पढ़ने से बढ़िया ना कुछ पढ़ लीजिएगा, कुछ ना पढ़ने से बेटर है कुछ पढ़ लीजिएगा। जैसे कुछ पढ़ने से बड़ी का हुआ मतलब हम ही समझाना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़े ही ना, मान लीजिए ऐसा कुछ टॉपिक हो आप पढ़े ही ना, मान लीजिए आप राज्य की राजधानी पढ़े ही ना, हो सकता है राज्य की राजधानी आ जाए, उसके बाद आप क्या करेंगे, यानी जो भी टाइप है ना फर्स्ट टाइप तक तो हर पढ़ लीजिएगा, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे विज्ञान हो, हर टाइप का जो क्वेश्चन है ना फर्स्ट सेकंड टाइप का जरूर पढ़ लीजिएगा। और फर्स्ट और सेकंड टाइप का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं दोस्तों जैसे लाभ हानि आपके चैप्टर में आ जाए, लाभ हानि मैथ की बात कर रहे हैं, तो इसका पहला टाइप का क्या होता है कि कोई वस्तु 1200 रुपए में खरीदी गई 2000 रुपए में बेची गई, 2000 रुपए में बेची गई, तो उसका लाभ बताइए या लाभ प्रतिशत बताइए। यह सब फर्स्ट टाइप का सवाल होता है ना, तो कम से कम फर्स्ट टाइप का सवाल जरूर आप पढ़ लीजिएगा।
कभी हार्ड नहीं आता है। हर एक चैप्टर का ना आप चाहेंगे ना 5 दिन में, नहीं 5 दिन तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, आप चाहेंगे ना 20 दिन में आर्मी का पूरा खत्म कर देंगे पढ़ के, 20 दिन में आप चाहेंगे तो खत्म कर देंगे। जान लीजिए कुछ नहीं, हमारे पास करें ना जितने भी बच्चे आते हैं ना उसमें से केवल 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं निकाल पाते हैं, बाकी सारे बच्चे एग्जाम निकाल देते हैं, सारे बच्चे एग्जाम निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्स्ट टाइप का पढ़ने का काम करिएगा। अब उसके बाद इतने करने के बाद कुछ दिन पढ़ लीजिएगा, कम से कम 10 दिन खूब लगातार सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। आप एकदम जो पिछली बार पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग छोटा छोटा जरा जरा हर एक चीज आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। उसके बाद पढ़ने के बाद दोस्तों आप टेस्ट दीजिएगा, ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। पर ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा कहां से, देखिए हर एक संस्था अपने लिए बढ़िया ही बनाती है, हर एक संस्था अपने लिए अच्छे सब कोई टेस्ट अच्छा बनाता है, हर टीचर अच्छा बनाता है। पर मेरा मानना है दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक, टेस्ट दीजिएगा ऑनलाइन पे। जब ऑनलाइन पे टेस्ट दीजिएगा ना तो आप टेस्ट बुक पे दीजिएगा, टेस्ट बुक पे दीजिएगा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोस्तों कि यहाँ पे ना क्या है ना बहुत अच्छे बनाते हैं, सब जानते हैं ना, बहुत अच्छे बनाते हैं, एकदम सेम एग्जाम के ही लेवल के बनाते हैं, तो आराम से आप कर लेंगे। हाँ एक बात याद करिएगा दोस्तों, टेस्ट देते समय आप डिमोटिवेट मत होइएगा, कहीं ऐसा ना हो नंबर कम आता जाता रहे आपका तो आप डिमोटिवेट हो जाए, ऐसा लगे आपको मेरा टेस्ट में नंबर कम आ रहा है। नहीं दोस्तों, टेस्ट से लेना देना कुछ नहीं होता है, टेस्ट आपका स्पीड बताता है, टेस्ट आपको यह दिखाता है कि भविष्य दिखाता है, हो सकता है भविष्य में ऐसा प्रश्न आ जाए, तुम सजग रहो, बस टेस्ट का इतना ही रोल होता है। टेस्ट देख के आप घबराना नहीं दोस्तों, टेस्ट देख के आप घबराना नहीं। तो टेस्ट बुक आप दीजिएगा तो हर हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। आज से ही अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो 5 दिन के बाद से जितना सिलेबस लिखने के लिए कहें लिख के सारी चीज को पढ़ के यूट्यूब से, अरे यार यूट्यूब उठाना ना, ऐसे लिखना लोक नृत्य, सीधे आ जाएगा लोक नृत्य पढ़ लेना, राज्य की राजधानी से पढ़ लेना, लेखक के पुस्तक पढ़ लेना, दिवस पढ़ लेना, ऐसे एकदम मुख्यालय पढ़ लेना, समझ रहे हैं ना, दर्रा पढ़ लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेंगे, आराम से आ जाएगा, क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं ना, जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे चाहेंगे आप। तो ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद सवाल है कि किस बुक से पढ़ें, तो एक बुक का नाम बता रहे हैं, देखिए लुसेंट तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, एक रेलवे स्पीडी आती है करके बुक, एक रेलवे स्पीडी करके आती है, समझ रहे ना, हो सकता है इसका हम यहाँ पे चित्रण आपको कर दे रेलवे स्पीड का, ठीक है, यहाँ पे चित्रण आपको दिखेगा, एक रेलवे स्पीडी आती है ना, उसमें जाइएगा ना, पीछे 4 पन्ना का एक विज्ञान होगा, 4 पन्ना का विज्ञान होगा, उसमें का सारा विज्ञान पढ़ लीजिएगा, केवल 4 ही पन्ना का विज्ञान होगा दोस्तों, उसमें से कम आपको 12 या 10 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, 12 या 10 क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन मिलेंगे। 3 प्रश्न हो सकता है इधर उधर से दे दे, वो तो हम नहीं जान सकते हैं, पर 10 प्रश्न तो वहीं से आ जाएगा, उसी 4 पेज में से आता है, उसी 4 पेज में से आता है, जान लीजिएगा। हम आपसे निवेदन करेंगे आप जरूर पढ़ने का काम करिएगा वहां से जाके रेलवे स्पीडी से। उसके बाद विज्ञान पढ़ने के बाद जीके आइएगा ना, एकदम फ्रंट पे ना, बीच में ना ऐसे वन लाइनर करके क्वेश्चन दिया, ऐसे बीच में, इधर भी प्रश्न दिया, इधर भी प्रश्न, पर जो बीच में दिया होगा ना उसके वहीं पे पढ़िएगा, जैसे बीच में एक टॉपिक दिया रहेगा, गांधी युग, समझ रहे ना, भारत में प्रथम और अंतिम दिया रहेगा, ये सब आप लोगों में पूछता है, भारत में प्रथम और अंतिम, मुख्यालय दिया रहता है, दिवस दिया रहता है, लेखक के पुस्तक दिया रहता है, ऐसे एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने वाला होता है ना, वही रेलवे स्पीडी में सेम प्रश्न दिया रहता है आपके जो एग्जाम में आता है, आप लोग ढूंढ नहीं पाते उस क्वेश्चन को। अगर आप ढूंढ नहीं पाएंगे तो आप अगर इंस्टाग्राम आईडी अगर चलाते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी ले लीजिएगा, रामबच्चन 4356, रामबच्चन 4356, ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप हमें फॉलो करके एक एक चीज आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका एक ही चीज का जवाब देंगे, ये जान लीजिएगा। यहां तक करने के बाद आप जान लीजिएगा आराम से एग्जाम में अच्छा से अच्छे स्कोर करके आएंगे। बाकी कोई भी दिक्कत होगा हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो, ठीक है, हो सकता है लिंक डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे, आप एक एक जो भी प्रैक्टिस सेट कराए आर्मी का आप देख लीजिएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में एकदम आ रहा था सेम लेवल का, ठीक है। आराम से आपको 15 में 13 क्वेश्चन मैथ मिल जाएंगे, बाकी रीजनिंग का भी 5 क्वेश्चन तो फ्री का मिलता है, सबको आ जाएगा, ठीक है। 13 5 18 क्वेश्चन आप मैथ करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमसे बेहिचक पूछ लीजिएगा, हम आपको दिखा दिए, रामबच्चन 4356 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां से हमसे फॉलो करके एक एक चीज पूछ सकते हैं। तो जान लीजिएगा आर्मी में बिल्कुल मत घबराइएगा, बहुत पेपर हार्ड होता है, एकदम इजी होता है, सब कुछ पढ़ लीजिएगा, सब कुछ पढ़ लीजिएगा, हो सकता है सब कुछ में सब कुछ ही आ जाए, हो सकता है सब कुछ में सब कुछ ही आ जाए, समझ रहे हैं, आराम से 40+ क्वेश्चन करके आएंगे, जान लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कितना सेव स्कोर करके आएंगे, आपका 100% सिलेक्शन होगा। पिछली बार भी जैसे बताया था सेम वही हुआ था, इस बार भी वही रणनीति लेके बताऊंगा दोस्तों, वही सेम होगा। आप ईमानदारी से बने रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है।
आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करें और वर्दी जरूर आप लोग को मिलेगी, ये जान लीजिएगा, वर्दी जरूर मिलेगी। और हम भगवान से दुआ करेंगे कि आप लोग एकदम भारत माता की सेवा करने के लिए जरूर आपको वर्दी मिले, जरूर आपको वर्दी मिले। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।